हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो या फिर फर्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। वो बेसिकली मैं थ्रेडिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, थ्रेडिंग डेमो नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि जो बिगिनर्स होंगे या फिर जिनको थ्रेड पकड़ना नहीं आता है उनको डायरेक्टली अगर मैंने थ्रेडिंग का डेमो दे दिया या फिर आईब्रो का डेमो दे दिया तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट हम लोग ब्यूटी ट्रेनिंग में जो करते हैं, क्योंकि ब्यूटी ट्रेनिंग का मेन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है थ्रेडिंग आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर एक ब्यूटी थेरेपिस्ट हो, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो या फिर एक ट्रेनर हो तो आपको सबसे पहले इंसान को जो सिखाना है वो है थ्रेडिंग। और ये थ्रेडिंग जो है ये हमारे स्किन का या ब्यूटी का बहुत मेन पार्ट होता है, आप लोग जानते हो। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट स्टिल ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। छोटा चीज़ है, इसको अगर हम लोग अच्छे से सीखेंगे थ्रेडिंग को तो इन फ्यूचर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ मान लो आप किसी सैलून में जॉब कर रहे हैं और आपको अपग्रेड करना है सर्विस, क्योंकि आप लोग जानते हो सैलून में मेनली हम लोगों को सर्विस वगैरह अपग्रेड करना होता है, क्योंकि सैलून मैनेजर वही बोलते हैं कि जितना आप अपग्रेड करोगे उतना आपका कमीशन वगैरह होगा। तो थ्रेडिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं एक इंसान को मोटिवेट करना। मतलब अगर आपका थ्रेडिंग प्रॉपर आए और आपको बहुत अच्छे से एक आईब्रो शेप बनाना आ गया तो कोई भी आपके ऊपर बहुत अच्छे से यकीन कर सकते हैं कि हाँ चलो इन्होंने अच्छे से मेरा आईब्रो बनाया, इट मीन्स वो नेक्स्ट मेरा सर्विस भी बहुत अच्छे से करेंगी। ब्यूटी का जो मेन पार्ट होता है वो है आपका थ्रेडिंग। तो मैं आज जो शुरू करने जा रही हूँ वो थ्रेडिंग से ही मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। और थ्रेडिंग पहले तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग थ्रेड को कैसे पकड़ेंगे, कैसे होल्ड करेंगे उसको। तो पहले हम लोग वो सीखेंगे, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद देन धीरे धीरे मैं आपको आईब्रोज़ का डेमो भी दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थ्रेडिंग से। मैंने यहाँ पे जो थ्रेड लिया है वो है मेरा ऑर्गेनिक का थ्रेड। ये बहुत हेल्दी होता है और ऑर्गेनिक का थ्रेड बहुत अच्छा भी होता है। तो आप किसी भी ब्यूटी शॉप में जाओगे, जैसे जहाँ पे आपको फेस वॉश वगैरह मिलता है या फिर ब्यूटी का सामान जहाँ पे मिलता है, वहाँ पे आप जाके बोलोगे कि मुझे ऑर्गेनिक थ्रेड चाहिए। एक थ्रेड ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50 या 60 रुपीज़ लेता है, इससे ज़्यादा आपका प्राइस नहीं होगा। तो आप आसान से कहीं से भी आप खरीद सकते हो उसको। ये जो आपका थ्रेड होता है ये प्रॉपर आपका ऐसे आता है ग्रीन कलर का, जिसको हम लोग ऑर्गेनिका का थ्रेड बोलते हैं। फर्स्ट मैं आपको जो टेक्निक दिखाने जा रही हूँ वो है माउथ थ्रेडिंग। माउथ थ्रेडिंग मतलब हम पहले जो पुराने टेक्निक फॉलो होता था वो हम पहले सीखेंगे, जो इजी टेक्निक भी है और जो सीखने में भी इजी होता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, थ्रेड का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको हम लोग मुंह में डालेंगे और ये पीछे जो दांत है हम लोगों का वो दांत में हम उसको फंसा के रखेंगे। ये मैंने डाला। डालने के बाद ये जो मेरा थ्रेड है, अगर आप नॉर्मल राइट हैंड से काम करते हो तो आप लेफ़्ट हैंड में पकड़ोगे, और अगर आप लेफ्टी हो तो आप राइट हैंड में थ्रेड को पकड़ोगे। तो फर्स्ट मैं लेफ़्ट हैंड से दिखा रही हूँ। ये मैंने थ्रेड लेफ़्ट हैंड में लिया, थ्रेड का जो रील है ये मैंने लेफ़्ट हैंड में लिया, और ये मैंने जो मेरा फर्स्ट थ्रेड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैंने अपने दांत में फंसाया उसको। देन उसको 1 हैंड डिस्टेंस जो होता है वो है 1 हैंड डिस्टेंस। ये 1 हैंड डिस्टेंस तक हम जाएंगे, ऐसे इसको पकड़ेंगे। ये दोनों फिंगर मेरा फ्री रहेगा, थंब से मैं पकड़ूंगी और मेरा जो स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर है इससे मैं थ्रेड को ऐसे देखो रील को मैं पकड़ी हुई हूँ। तो 1 हैंड डिस्टेंस मैं गई, देन वहाँ से उसको एल बनाना है। एल, ये एल शेप में आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एल बनाया। देन ये चारों उंगली को मैंने यहाँ पे फंसाया और इसको अभी हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ लेंगे उंगली को और इसको राउंड राउंड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 and 6। ये हो गया मेरा आशीर्वाद टाइप का हाथ। देन ये जो मेरा एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको मैं क्या करूँगी, ये जो दोनों फिंगर मैंने फ्री रखा है
वो दोनों फिंगर को मैं क्या करूँगी, उसमें रैप करूँगी। रैप करने के बाद ये जो मेरा थंब है ये इसमें आ जाएगा, और ये जो मेरा हाथ है इसमें मेरा 2 फिंगर रहेगा। थंब रहेगा अंदर जाएगा, स्मॉल फिंगर बाहर, और ये जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों बाहर आएगा। तो ये बन गया आपका थ्रेड का जो कैंची बन गया, ये देखो। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो ये थ्रेड बना रहे हो, कैंची जो बना रहे हो, वो एकदम आपका तीनों जो है ये दोनों हाथ पैरेलल जाना चाहिए। पैरेलल मतलब दोनों एक साथ जाएगा, और मुंह का जो ये धागा है ये टाइट रहेगा। आपको मुंह से खींचना नहीं है, बट इसको टाइट रखना है। आपको थंब से प्रेस करना है। ये देखो, ये मैंने लिया, थंब से अगर मैं प्रेस करूँगी तो ये मेरा धीरे 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 छोटा होता जाएगा। देन फिर से इसको बढ़ाना है। देन ये थंब से प्रेस, ये कैंची मेरा छोटा हो रहा है। थंब से प्रेस किया, एंड ये जो कैंची है मेरा ये धीरे 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 छोटा हो रहा है। ये देखो, आपको एक साउंड समझ में आएगा। ये देखो, मेरा हाथ इक्वली चल रहा है। यहाँ से मैंने टाइट किया हुआ है मुंह से, और ये जो दो मेरा हाथ है, 2 हाथ मेरा एक साथ चल रहा है। थंब से मैंने प्रेस किया और इसको मैंने छोटा किया, फिर से बड़ा किया, देन थंब से मैंने प्रेस किया। ऐसे करते करते आपको थ्रेड का जो थ्रेड है वो आपको कंटिन्यू करना है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस होता है। आप जब ऐसे करते रहोगे, जो लोग एकदम बिगिनर्स हो, जो लोग सीख रहे हो, वो लोग धीरे धीरे देखना करते करते ऐसा आपका छोटा होता रहेगा, मुंह के पास आ जाएगा। देन फिर से इसको लूज़ करना है। मुंह में जो धागा आपने पकड़ा हुआ है वो थंब से, ये देखो, थंब से आप इसको फिर से लूज़ करोगे। ये लूज़ किया, देन फिर से यहाँ तक, ये मेरा जो टमी का जो लेंथ है वहाँ तक आपका थ्रेड होना चाहिए। एक डिस्टेंस होना चाहिए क्लाइंट से। तो आपका यहाँ तक मेरा जो टमी है, मैं टमी से थोड़ा ऊपर तक ये यहाँ पे मैं उसको रख रही हूँ, इस लेंथ पे। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है। बहुत अच्छा होता है। जो लोग शुरू में प्रैक्टिस करते हो, उस टाइम पे तो आपको कोई आईब्रो नहीं देगा, तो आप हाथ पे प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर अपने थाइस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप चेयर पे बैठोगे, तो चेयर पे बैठने के बाद एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखोगे और अपने नीज़ को टाइट करके अपने नीज़ के ऊपर और थाइस के ऊपर आप ऐसे चलाते रहोगे। ये जो है, आप धागा ऐसे चलाते रहोगे, तो उससे क्या होगा, आपका बहुत जल्दी ये जितना फ्लो में आएगा, ये जितना फ्लो में आएगा आपका, उतना जल्दी आप थ्रेडिंग सीखोगे। क्योंकि ये आपका मेन चीज़ है, थ्रेडिंग को कैसे पकड़ना है, थ्रेड को कैसे पकड़ना है। ये अगर आपको आ गया तो उसके बाद आपको आराम से आईब्रोज़ बनाना भी आ जाएगा। क्योंकि आईब्रोज़ का डेमो भी जब दूंगी, आई गेस आपको समझ में आएगा प्रॉपर लाइनिंग वगैरह, और आपको इजी भी लगेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको प्रैक्टिस करना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। और ऑलवेज़ हम लोग जो भी थ्रेड यूज़ करेंगे उसको वहाँ से ऐसे तोड़ देंगे। तो फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, अपने मुंह में डाला, पीछे के दांत में मैं इसको ऐसे कस के पकड़ी हुई हूँ ताकि मेरा थ्रेड छूटे ना। देन 1 हैंड डिस्टेंस, अगर आप लोग राइट हैंड से काम करते हो तो आपका लेफ़्ट हैंड में होना चाहिए धागा, और अगर आप लेफ्टी हो तो आपका राइट हैंड में होना चाहिए, ताकि आप लेफ़्ट हैंड से अपना जो कैंची है उसको आप बना पाओ। ठीक है, ये देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड से बनता है ऐसे, और अगर आप राइट हो तो आपका यहाँ से बनेगा। 1 हैंड डिस्टेंस, देन इसको एल बनाया। एल बनाने के बाद इसको मैं क्या करूँगी, अंदर की तरफ
1 2 3 4 5 एंड 6। आप 6 से 7 तक आप इसको घुमा सकते हो, इससे ज़्यादा करना नहीं है। देन ये जो 2 फिंगर मेरा फ्री है, उससे मैं क्या कर रही हूँ, इसको रैप कर रही हूँ और थंब से प्रेस कर रही हूँ। तो मेरा मुंह में जो मेरा धागा है वो टाइट होना चाहिए, दोनों हाथ मेरा पैरेलल होना चाहिए। अगर आपका हाथ पैरेलल नहीं होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, जो कि आपका थ्रेडिंग का प्रोसेस नहीं है। तो आपको कैसे करना है, इक्वली उसको प्रेस करना है। आपका लेफ्ट और राइट हैंड एक साथ चलना चाहिए, ऐसे। और जब करते करते आपका मान लो ये छोटा होता गया और ये बड़ा होता गया, ये बड़ा होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा। देन फिर से इसको मैं क्या करूँगी, मेरे मुंह में जो धागा है उसको थोड़ा सा लूज़ करूँगी, लूज़ करके फिर से अपने जगह पे लेके आऊँगी। देन फिर हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड ब्रिलियंस बाय शुभ्रा। आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही होगा, उसमें मैंने आप लोगों को थ्रेडिंग कैसे पकड़ते हैं या फिर थ्रेड कैसे पकड़ते हैं ये मैंने डेमो दिया है। तो मैंने एक प्रोसेस वहाँ पे दिखाया है जो है माउथ थ्रेडिंग। माउथ थ्रेडिंग मतलब पहले हम लोग बेसिकली मुंह से धागा पकड़ते थे और थ्रेडिंग करते थे। आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि कैसे करते हैं उसको। आज जो मैं आप लोगों को थ्रेड का डेमो जो देने जा रही हूँ वो बेसिकली होता है आपका नेक से, क्योंकि आफ्टर कोविड हम लोगों ने प्रॉपर वे में हाइजीन मेंटेन करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे हम लोगों को मास्क पहनना पड़ता था, इवन अभी भी पहनना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता था, और उस टाइम पे मुंह से थ्रेड को पकड़ना पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, थ्रेडिंग का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा चेंज करके हम लोगों ने नेक से वो प्रोसेस बनाया, क्योंकि ब्यूटी का काम रुकना नहीं चाहिए ऑब्वियस। तो थ्रेडिंग वो कंटिन्यू इंसान करते ही है, प्रॉपर वे में आईब्रोज करना या फिर अपर लिप करना या फिर जो भी आपका एक्स्ट्रा जो भी थ्रेडिंग है वो हम लोग करते ही हैं। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया कि थ्रेडिंग तो होगा बट मुंह से नहीं होगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, हम नेक से थ्रेडिंग को करेंगे। तो वो प्रोसेस मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रही हूँ। कोई डिफरेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, जो है आपका पहले हम लोग मुंह से पकड़ते थे, अभी न्यू टेक्निक है जो हम लोग नेक से पकड़ते हैं। अभी भी मैक्सिमम जगह पे जितने प्रोफेशनल्स जगह है वहाँ पे अभी भी सेम आफ्टर कोविड यही प्रोसेस चलता है कि आप नेक से कैसे थ्रेडिंग करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग। तो मैंने आज भी सेम ऑर्गेनिका का ही थ्रेड लिया है, जो ग्रीन कलर का थ्रेड मिलता है। आप लोगों को पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि आप लोग ये कोई भी ब्यूटी शॉप में आपको मिल जाएगा। ये एकदम 100% आपका ऑर्गेनिक होता है और ये हेल्दी भी होता है। ऐसा नहीं है कि पेन कम होता है, लोग बोलते हैं कि इससे पेन कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पेन कम होता है, बट ये थ्रेड का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होता है, जिससे आपका प्रॉपर थ्रेडिंग होता है और थ्रेड टूटता कम है। नॉर्मल थ्रेड से क्या होता था, पहले जो हम लोग वाइट कलर का थ्रेड यूज़ करते थे वो बहुत ज़्यादा हार्श होता था। तो उससे क्या होता था, जब भी हम लोग स्किन में करते थे तो कट होने का चांसेस ज़्यादा होता था, या फिर आपका थ्रेड में प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता था और वो कट भी बहुत ज़्यादा होता था। बट ये जो ऑर्गेनिका का है, ये थ्रेड हम लोग जब से हम लोग यूज़ करते हैं, मेनली इसका यही बेनिफिट है कि इसका क्वालिटी अच्छा है, टूटता कम है और स्किन में कट कम होता है। अगर आप अच्छे से थ्रेडिंग करोगे तो आपका स्किन में कट नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो है आपका नेक थ्रेडिंग प्रोसेस। नेक थ्रेडिंग प्रोसेस में हमने ऐसे थ्रेड को लिया। मैं यहाँ पे अपने नेक में इसको लगा रही हूँ। आप लोग कोशिश कीजिएगा, जो लोग फर्स्ट सीख रहे हो वो लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे या तो कोई टिश्यू या फिर आप कोई दुपट्टा या फिर आप अपना
एक हैंकी भी यहाँ पे नेक में रख सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग इससे खींचते हैं तो नेक में कट होने की चांसेस होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये हम लोग इसको पहले यहाँ पे टाई जैसे हम लोग बांधते हैं ना, वो टाई लेंथ पे हम लोग इसको यहाँ पे बांध लेंगे। अच्छे से बांध लेना है ताकि ये ना खुले बार बार। तो मैंने 2-3 नॉट यहाँ पे दे दिया है ताकि वो टाइट रहे। यहाँ पे देखो ये मेरा टाई लेंथ है, ठीक है, ये मेरा टाई लेंथ है। तो यहाँ पे मैं अपना जो थ्रेड है वो यहाँ पे मैं रख रही हूँ उसको। ये आपका सेम 1 हैंड डिस्टेंस, जो आपका आप लोग अगर राइट हैंड से करते हो तो लेफ़्ट हैंड में रखना है, और अगर आप लेफ्टी हो तो आपको राइट हैंड में रखना है। तो 1 हैंड डिस्टेंस, देन सेम ये मैंने एल बनाया, ये देखो एल बनाया, देन उसको मैंने रैप किया। कितना डालना है मैंने बोला है ऑलरेडी आप लोगों को, 5 से 6 राउंड हम इसको बनाएंगे। देन ये जो 2 फिंगर मेरा फ्री है इसमें मैंने रैप किया, थंब से मैं प्रेस कर रही हूँ। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका नेक से आपको खींचना नहीं है, ऐसे नेक से ऐसे ऐसे उठा के आपको खींचना नहीं है, बट नेक जैसे माउथ में जब मैंने रखा था तो माउथ से मैं क्या कर रही थी, वो टाइट करके पकड़ी हुई थी। तो यहाँ पे भी आपको टाइट करके पकड़ के रहना है ताकि ये आपका लूज़ ना हो। ये आपका टाइट रहेगा, दोनों जो हाथ है वो दोनों हाथ आपका इक्वली चलेगा, तभी जाके आपका थ्रेडिंग प्रॉपर हो पाएगा। सेम प्रोसेस देखो, यहाँ पे भी मैं थंब से प्रेस कर रही हूँ, और ये जो मेरा सीजर है ये धीरे 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 छोटा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे, और सेम प्रोसेस है। इसको करते करते देखना आप लोगों का यहाँ तक आ जाएगा, फंस जाएगा, फिर से उसको डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप फिर से इसको लूज़ करोगे, यहाँ पे लूज़ करने के बाद दोनों हाथ को फिर से इक्वल रखोगे। थंब जो है वो आपका एकदम कैंची के पास होना चाहिए, तभी जाके आपका प्रेसिंग प्रॉपर होगा, और आपका जो कैंची है वो धीरे 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 छोटा होता रहेगा। ये देखो देन वो करने के बाद अगर बहुत सारे लोगों का होगा यहाँ से टूट जाएगा, कट हो जाएगा, टूटने से फिर से आप उसको फिर से बांधोगे, बांधने के बाद फिर से प्रैक्टिस करोगे। और सेम हाथ में भी अगर कट हो गया तो बैंडेड लगा लो, लगाने के बाद फिर आप इसको करते रहो। ये नॉर्मल है, बहुत इजी टेक्निक है। माउथ थ्रेडिंग भी जैसे इजी है, ये भी बहुत इजी टेक्निक है, और इसके साथ साथ ये बहुत हाइजीनिक भी है, क्योंकि यहाँ पे मुंह का कोई यूज़ नहीं होता है। जनरली कस्टमर्स को आज ऐसा आफ्टर कोविड कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते हैं, और उनको ये होता है कि मुंह से माउथ थ्रेडिंग करना उनको अच्छा नहीं लगता है बहुत लोगों को। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स जगह पे, प्रोफेशनल सैलून्स या फिर प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूट में भी आपको ऐसे ही नेक थ्रेडिंग मिलेगा, जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके थ्रेडिंग किया जाता है, और थ्रेडिंग का प्रोसेस भी सेम ही है। सिर्फ डिफरेंस है, हम लोग पहले मुंह से धागा पकड़ते थे, अभी हम नेक में धागा को बांध के फिर हम थ्रेडिंग कर रहे हैं। आपका डिस्टेंस एटलीस्ट क्लाइंट के साथ आपका डिस्टेंस जब आप करोगे, जब मैंने बोला था कि माउथ थ्रेडिंग जब मैं कर रही थी तब भी मेरा टमी के पास मेरा एक मतलब डिस्टेंस था। टमी के पास मेरा यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक मैंने डिस्टेंस रखा है। अगर मेरी क्लाइंट यहाँ पे चेयर पे बैठी हुई है तो मैं ऐसे उनका थ्रेडिंग कर सकती हूँ। इतना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, ठीक है, इतना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। और प्रोसेस भी आपका सेम होगा प्रैक्टिस का। जो आप लोग फर्स्ट जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग अपने थाइज़ पे या फिर अपने नीज़ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेड पे बैठ के या फिर आप चेयर पे बैठ के एक पैर के ऊपर दूसरा पैर को उठा के अपने थाइज़ पे और अपने नीज़ के ऊपर आप चलाते रहो, तो उससे क्या होता है आपका इजीली थ्रेडिंग का फ्लो आ जाता है।
तो थ्रेडिंग सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीखना इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है। ये जो दोनों टेक्निक मैंने आपको दिखाया है, प्लीज़ दोनों टेक्निक को फॉलो कीजिए जो आपको पसंद आए। मैं रैदर आपको प्रेफर करूँगी नेक से करना, क्योंकि आफ्टर कोविड यही एक टेक्निक है जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स जगह पे फॉलो होता है। तो ये भी टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो, वो भी टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका अच्छे से सीख भी पाओगे और दोनों टेक्निक आपको पता चल जाएगा। आपको जिससे करना है, जो टेक्निक आपको यूज़ करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग नेक थ्रेडिंग प्रोसेस प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर से एक बार आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि एक बार शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये मैंने यहाँ से थ्रेड को तोड़ा है और ये मैं नेक से दूसरा थ्रेड को तोड़ रही हूँ। तो आप भी जब करोगे देन ऐसे आपको तोड़ना है इसको। फिर से मैं ले रही हूँ थ्रेड, मैंने लिया। ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ये मैं नेक में डाल रही हूँ। नेक में जब मैं डालूँगी, हम लोगों का जो टाई लेंथ है, जहाँ पे हम लोग टाई पहनते हैं, उस टाई लेंथ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से बांध लेंगे। इसको मैंने अच्छे से बांध लिया। मैं नॉट 2-3 दे रही हूँ ताकि ये ना खुले और ना फिसल जाए। ठीक है, ये मेरा टाई लेंथ है, यहाँ पे मैंने इसको डाला। देन सेम वन हैंड डिस्टेंस। अगर आप ऑब्वियसली जब राइट हैंड से काम कर रहे हो तो लेफ़्ट हैंड में लेना है आपको जो थ्रेड का रील है, और अगर आप लेफ्टी हो, बाएं हाथ से आप काम करते हो, तो आपको राइट हैंड में लेना है। सेम ही है। यहाँ पे बांधने के बाद वन हैंड डिस्टेंस होगा, वन हैंड डिस्टेंस मैंने लिया। देन उसके बाद उसको एल बनाया, एल, ये देखो एल शेप बन गया, एल शेप, एल बनाया। देन हाथ को फंसाया, फंसाने के बाद इसको 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 किया। देन ये जो मेरा 2 फिंगर जो मेरा फ्री है, वो फ्री वाले फिंगर से मैंने क्या किया, रैप करने के बाद थंब यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे थंब को डाला, इंडेक्स फिंगर डाला और मिडिल फिंगर डाला, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर मेरा बाहर है। तो ये मेरा हो गया तोते की तरह, जैसे हम लोग बोलते हैं, ये मेरा बन गया तोता। देन ये थंब से प्रेसिंग करने के बाद ये जो मेरा सीज़र है, ये मेरा सीज़र छोटा होगा और बड़ा होगा, जिससे मेरा थ्रेडिंग चलता रहेगा। ये देखो। और मेरा लेंथ कितना होना चाहिए, मेरा लेंथ ऑब्वियसली होना चाहिए टमी तक, मतलब चेस्ट ख़त्म होता है, टमी स्टार्टिंग होता है, वहाँ तक मेरा लेंथ होना चाहिए, ताकि मेरा कस्टमर जब आए, जैसे मान लो ये चेयर पे मेरा कस्टमर है, तो वहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे नेक से मैं थ्रेडिंग कर सकती हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, नेक से आपको ऐसे खींचना नहीं है, आपको नेक से ऐसे खींचना नहीं है। नेक का जो काम है वो है सिर्फ आपको टाइट रखना, यहाँ से आपको सिर्फ टाइट रखना है, थंब से प्रेस करना है। ये जो थंब है आपका, थंब से प्रेस करना है और नेक को टाइट रखना है, ताकि ये कहीं से भी लूज ना हो। ये देखो बन गया। शायद आपको कुछ साउंड, थ्रेड का साउंड सुनाई दे रहा है, ये साउंड आना चाहिए। ये देखो तीनों मेरा टाइट है, मेरा नेक टाइट है, दोनों हाथ मेरा पैरेलल है, इक्वल लेवल पे है, दोनों एक साथ चल रहा है, और नेक से मैं टाइट करके पकड़ी हुई हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, ये है आपका नेक थ्रेडिंग का प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, कमेंट करो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये न्यू टेक्निक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करना है, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी ये पता चले कि नेक टेक्निक होता क्या है। ठीक है, थैंक यू।
हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड ब्रिलियंस बाय शुभ्रा। आई होप आप सारे लोग अच्छे हो। और लास्ट जो 2 वीडियोस मैंने आप लोगों से शेयर किया था उसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को कि कैसे हम लोग थ्रेड को पकड़ते हैं। तो वो आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इनबॉक्स कीजिएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को थ्रेडिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, थ्रेडिंग का डेमो और थ्रेडिंग थ्योरी का भी क्लास करने जा रहे हैं। वो है हम लोगों का स्किन लेयर्स के ऊपर। क्योंकि हम लोग अगर मान लो जिस टॉपिक को लेके हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग स्किन का काम कर रहे हैं, तो स्किन का जब काम कर रहे हैं तो स्किन क्या है, स्किन के बारे में जानना या फिर स्किन का काम क्या होता है, ये अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो शायद हमारे लिए ये इनकम्प्लीट सीखना हो जाएगा। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हम लोगों का थ्योरी पार्ट है, वो है स्किन लेयर्स। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर से, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर के बाद ही आपका आता है, क्योंकि स्किन क्या है, कहाँ पे रहता है, ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक थिंग से, बॉडी का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। तो फर्स्ट है हम लोगों का बेसिक थिंग जो है सेल। अब आप लोग बोलोगे कि मैम सेल के बारे में या फिर इतना ज़्यादा साइंस के बारे में हम लोगों को जानने की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग अगर बेसिक थिंग नहीं जानेंगे या फिर जो बेस है उसी को हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग को समझ में कैसे आएगा कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और वो किस चीज़ से बनता है। जैसे मान लो हम लोग अगर कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई खाना बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों का जो बेस होता है वो है नमक। आप जितना भी चाहे अच्छे से खाना बना लो, जितना भी मसाला डालो, सब कुछ डालने के बाद अगर आपने नमक नहीं डाला तो वो खाना इनकम्प्लीट होता है। तो ये भी सेम चीज़ है हमारे पास। अगर स्किन का बेसिक हम लोग नहीं जानेंगे तो पूरा स्किन का जो चैप्टर होता है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि उसका मेंटेन करना, उसका केयर करना हम लोग तभी अच्छे से करेंगे जब जानेंगे कि वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और वो क्या काम करता है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से। तो एनाटॉमी में फर्स्ट जो हम लोगों का चीज़ें हैं वो है सेल, बॉडी सेल्स। जैसे हम लोगों का खाने में है नमक, वैसे ही हम लोगों का है सेल्स। सेल्स क्या होता है, बॉडी का बेसिक यूनिट होता है और हम लोगों का ग्रोथ होता है। इसीलिए एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है बट धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। जैसे हम लोग पेड़ लगाते हैं, कोई भी पेड़ हम लोगों ने लगाया तो वो छोटा सा बीज से एक छोटा सा पेड़ हुआ, देन उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो किया। कैसे ग्रो किया? क्योंकि वो सेल का डिवीज़न होता है। तो सेल जो होता है वो हमारा बेसिक थिंग होता है, बेसिक यूनिट होता है। उसी से हम लोग बनते हैं और हमारा बॉडी भी उसी से बनता है। जितने सारे लिविंग थिंग्स है, जैसे मान लो छोटे से बड़े होने वाले चीज़ें या फिर लिविंग थिंग्स मतलब जो भी जिंदा चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ों का बेसिक होता है आपका सेल। अगर मैं बोलूँ कि कोई पत्थर है या फिर कोई पेंसिल है, इसमें क्या सेल होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका ग्रोथ नहीं होता है। इसको हम लोग बनाते हैं बट इनका कोई ग्रोथ नहीं होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है। बट लिविंग थिंग्स जो होता है उनका बेसिक यूनिट होता है सेल। तो सेल हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं और बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग खाली आँख से नहीं देख पाते हैं। साइंटिस्ट लोगों के पास जो माइक्रोस्कोप होता है उन्हीं से वो लोग क्या करते हैं, सेल्स को देखते हैं। जो होता है लाखों करोड़ों सेल्स हमारे बॉडी में होता है, वो सेल का डिवीज़न होता है। जैसे मान लो किसी का काम होता है आपका पोषण देना, किसी का काम होता है प्रोटेक्शन देना, किसी का काम होता है आपका ब्लड सप्लाई देना। तो ये सारे जो चीज़ें होता है ये एक एक अलग अलग डिवीज़न होता है। जैसे फैक्ट्री में जब हम लोग काम करते हैं तो फैक्ट्री में देखना हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो हमारे बॉडी में भी हर चीज़ का एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग फंक्शंस होता है। तो ये जो सेल है जो सेम टाइप के काम करते हैं, मान लो कुछ सेल होता है जिनका काम होता है सिर्फ प्रोटेक्शन देना,
तो वो सेल क्या होता है, एक साथ जुड़ के एक टिश्यू बनाता है। हमारे बॉडी का नेक्स्ट जो होता है वो है टिश्यू। सेल्स जो है, लाखों करोड़ों सेल्स एक साथ एक टाइप के काम करने वाले सेल्स क्या होते हैं, एक साथ जुड़ के टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यू का काम क्या होता है, सेम टिश्यूज़ भी क्या होते हैं, आपका बहुत सारा होता है बॉडी में जो सेम टाइप के काम करने वाले टिश्यूज़ होते हैं, वो एक साथ जुड़ के बनाता है आपका एक ऑर्गेन। हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेन्स है, जैसे मान लो हार्ट, जैसे मान लो ब्रेन, जैसे मान लो स्किन, जैसे मान लो हम लोग का हैंड, आईज, एयर, ये सारे ऑर्गेन्स। ये सारे सेम टाइप के जो काम करने वाले ऑर्गेन्स होते हैं वो एक साथ जुड़ के बनाता है आपका एक बॉडी सिस्टम। फैक्ट्री मान लिया, एक बड़ा सा एक फैक्ट्री में छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं वो है सेल। जो वर्कर्स सेम टाइप के काम करते हैं, मान लो कोई पैकेजिंग का काम करता है, कोई ऐसे आपका वॉश का काम करता है, वो सारे जो चीज़ें होता है डिफरेंट पार्ट करके वो सारे वर्कर्स एक साथ बना के एक एक यूनिट बना रहा है। यूनिट बना के क्या करता है, एक एक डिपार्टमेंट वो बना रहा है। तो बॉडी सिस्टम क्या हो गया, टोटल एक फैक्ट्री। हमारा बॉडी हो गया टोटल एक फैक्ट्री जिसमें आपके 10 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। 10 टाइप के सिस्टम्स का 10 टाइप का काम होता है। आपके यहाँ पे होता है आपका स्केलेटल सिस्टम, देन होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स होते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों का होता है इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम। तो 10 सिस्टम्स में से हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम ना, और प्रोटेक्शन देना। और इसमें कौन से ऑर्गेन्स है इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम्स में, जो है आपका स्किन, जो बॉडी का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन होता है। तो लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी इज़ स्किन। तो हम लोग फेस जिसको बोलते हैं, ऊपर का जो लेयर होता है वो है स्किन। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट क्या होता है, उससे कवर करके रखा हुआ है। स्किन जो होता है, स्किन का 3 लेयर होता है। आप लोगों को शायद मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी मैं बोल रही हूँ आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा है कि मेरा जो स्किन है, स्किन का लेयर्स है, उसमें आपका 3 लेयर्स होता है, जो है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस लेयर। स्किन में 3 लेयर्स होता है। जैसे हम लोग प्याज देखते हैं, प्याज में एक लेयर ओपन करो तो अंदर एक लेयर होता है, फिर से एक लेयर ओपन करो तो अंदर फिर से एक लेयर होता है। वैसे ही स्किन का 3 लेयर होता है। 3 लेयर में से आज हम लोग जिस लेयर को पढ़ने वाले हैं वो है एपिडर्मिस, क्योंकि स्किन का तीनों के तीनों लेयर थोड़े लेंदी होते हैं और स्किन का थ्योरी भी थोड़ा सा लेंदी होता है। अगर एक ही दिन में मैंने आप लोगों को सारा डिटेल्स बता दिया और सारा कुछ पढ़ा दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि सर के ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लोग मुझे देखोगे भी नहीं। तो वो मैं तो ऑब्वियसली नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को जो लेयर पढ़ाने जा रही हूँ वो है स्किन का फर्स्ट लेयर, जो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में भी आपका 5 सब लेयर होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस में 5 सब लेयर होता है। पहले जान लेते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस जो होता है वो बेसिकली हम लोगों का इस टाइप का स्किन है, मतलब ऊपर का जो लेयर हम लोगों को दिखता है वो है एपिडर्मिस। वो कहाँ तक होता है, बहुत ही पतला लेयर है वो। एपिडर्मिस जो होता है वो है आपका, मान लो हम लोग जब भाग दौड़ करते हैं या फिर दौड़ते दौड़ते मान लो गिर गए, गिरने के बाद थोड़ा सा खरोच आया हम लोगों को, या फिर छुरी से प्याज काट रहे हैं या फिर कोई सब्ज़ी काट रहे हैं, तो ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन कट गया बट खून नहीं निकला। जो छिल गया उससे भी खून नहीं निकला बट छिल गया, पेन हुआ थोड़ा सा। वो जो स्किन है उसमें धीरे धीरे हम लोग बाम लगाते हैं या फिर लोशन लगाते हैं, लगाने के बाद धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है 2-3 दिन में। बट वहाँ पे काला काला सा ब्लैक सा आपका एक स्किन निकल आता है। वो जो सफ़ेद टाइप का स्किन है और ऊपर का जो स्किन आपका छिल जाता है, वही है बेसिकली हम लोगों का एपिडर्मिस। फर्स्ट हम लोग जानते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस बेसिकली क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया। स्किन का कौन सा पतला सा लेयर होता है एपिडर्मिस, ऊपरी लेयर होता है बेसिकली, उसको आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं उसको। ऊपरी लेयर जो ऊपर होता है सबसे ऊपर, जो हमारे स्किन को जो हम लोग देख पाते हैं, जो वाला स्किन, उसी को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं।
और एपिडर्मिस बेसिकली जो होता है वो डेड सेल लेयर होता है। मतलब एपिडर्मिस में आपका जो सेल्स होता है, जो ऊपरी का सेल्स होता है, ये सारे के सारे डेड होते हैं। जब वो डेड होता है तभी जाके वो एक साथ जुड़ता है और एकदम हार्ड एक लेयर, एक दीवार बनाता है, ताकि कोई भी जर्म्स, कोई भी डर्ट, कोई भी पोल्यूशंस उसके अंदर ना घुस पाए। तो वो सारे जो है वो सारे हैं आपके स्किन के सेल्स। जो सेल्स क्या होता है, डेड होता है, डेड सेल लेयर। तो शुरू से ही ये क्या डेड होते हैं? बिल्कुल नहीं, शुरू से डेड तो कोई होता नहीं है। तो ये सेल्स भी पैदा होते हैं। हम लोग इंसान जो होते हैं, इंसान फर्स्ट पैदा होता है। पैदा होने के बाद उसका एक चाइल्डहुड एज आता है, चाइल्ड एज आता है। चाइल्ड के बाद वो आता है टीनेज में, टीनेज के बाद आता है यंग एज में, यंग एज के बाद आता है ओल्ड एज में, और ओल्ड एज के बाद क्या होता है? इंसान का डेथ होता है। तो ये सारे हम लोगों का स्टेज होता है, हम लोगों का पड़ाव होता है। वैसे ही स्किन का भी कुछ स्टेजेस होते हैं जहाँ पे सेल्स पैदा भी होते हैं। पैदा होने के बाद धीरे धीरे वो उनका टीनेज आता है, टीनेज टाइम आता है, देन उसके बाद यंग एज के बाद ओल्ड एज, और ओल्ड एज के बाद डेथ। इनका जो एपिडर्मिस है, ऊपरी लेयर है, उसका 5 लेयर होता है, 5 सब लेयर। 5 सब लेयर में से हम लोग ऊपर से नीचे तक काउंट नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे। तो सबसे नीचे जो मेरा लेयर है, दिख रहा है आप लोगों को, सबसे नीचे जो मेरा लेयर है वो है स्ट्रैटम बेसल या फिर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रैटम बेसल आप लोगों को समझ में आ ही रहा है, बेसल मतलब बेस। तो स्ट्रैटम बेसल लेयर में क्या होता है? सेल्स पैदा होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे न्यू सेल्स होते हैं जो पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद उनका, मान लो ये जो आपका स्टेज है, मतलब जर्मिनेटिवम जो लेयर है, उसमें सेल्स का चाइल्ड एज यहाँ पे आपका कटता है। देन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? सेल थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब बड़ा मतलब थोड़ा सा पुराना, थोड़ा पुराना होता है। होने के बाद धीरे धीरे सेल अपवर्ड जाता है। ऊपर का जो लेयर है वो है मेरा स्ट्रैटम स्पाइनोसम। स्ट्रैटम स्पाइनोसम में सेल का क्या होता है? टीनेज होता है। टीनेज में क्या होता है? वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में रहते हैं और प्रिकल टाइप के सेल बन जाते हैं। मतलब ऐसे घुमा फिरा के ऐसे प्रिकल टाइप के सेल बनता है और एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में रहते हैं, जो क्या करता है? हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि टीनेज है तो उनका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। देन उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे सेल्स और पुराने होते हैं। पुराने होने के बाद उनका यंग एज आता है। कब? वो है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम में। ये दिख रहा है आपको, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। तो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम में क्या होता है? इन सेल्स का यंग एज आता है। यंग एज में क्या होता है आपका? वहाँ पे सेल्स का अंदर का जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस जिंदा होता है। इट मीन्स सेल आपका ना तो पूरा जिंदा होता है और ना ही पूरा डेथ होता है। तो उस स्टेज में सेल्स को ग्रैनुल्स, मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रैनुल्स में पाए जाते हैं, जो क्या होता है? ना तो पूरे कंप्लीटली डेड होते हैं और ना तो कंप्लीटली आपका जिंदा होते हैं। उसके बाद जो लेयर आता है वो है स्ट्रैटम लूसिडम। स्ट्रैटम लूसिडम जो होता है वो डेड होता है, मतलब न्यू डेड होने वाले जो सेल्स होते हैं वो न्यू डेड होने वाले सेल्स वहाँ पे पाए जाते हैं स्ट्रैटम लूसिडम में। स्ट्रैटम लूसिडम जो होता है वो एकदम क्लियर लेयर होता है। स्ट्रैटम लूसिडम हमारे 2 हिस्से में पाए जाते हैं। हमारा पम, मतलब हाथ का जो हाथ में और पैर के नीचे जो सोल है हम लोगों का, सोल में और पम में स्ट्रैटम लूसिडम दिखता है। यहाँ पे कोई स्ट्रैटम कॉर्नियम नहीं है, यहाँ पे आपका स्ट्रैटम लूसिडम है यहाँ तक। देन उसके बाद फिर हम लोगों का नेक्स्ट जो लेयर आता है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि एकदम ये है हम लोगों का कॉर्नियम। यहाँ पे आपका जो लेयर होता है, जो सेल्स होता है, वो पूरे के पूरे डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एकदम कस के पकड़े रहते हैं, ताकि कोई भी ऐसा
कस के पकड़ के एक ऐसा दीवार बनाते हैं ताकि वहाँ पे कहीं पे भी आपका बाहर से कोई भी धूप या फिर पॉल्यूशंस या फिर जर्म्स, बैक्टीरिया कोई भी हमारे बॉडी के अंदर ना घुस पाए, क्योंकि वो लोग घुसने नहीं देते हैं। तो ये ऐसे ही हम लोगों का प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो हम लोगों का ऊपरी लेयर है ये है स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम का जो सेल्स होता है वो कुछ इस तरीके से पोजीशन में रहते हैं। जैसे आप लोग टाइल्स देखते हो, छत पे जो टाइल्स होता है, एक होता है, देन उसके ऊपर एक और होता है, देन उसके ऊपर एक और होता है, वैसे करके एक एक टाइल्स में वो स्ट्रक्चर में वो रहते हैं। जैसे मान लो फिश का जो स्केल्स होता है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रहता है, वैसे ही ओवरलैपिंग पोजीशन में ये लोग एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। और बीच का वो जो ओवरलैपिंग पोजीशन होता है और बीच का थोड़ा सा जो होल होता है जिसको हम लोग पोर्स बोलते हैं। छोटा छोटा टाइनी होल्स होता है हमारे फेस में, पूरे बॉडी में, जिसको हम लोग पोर्स बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना पोर्स ओपन हो जाता है या फिर पोर्स एनलार्ज होता है। तो ये सारे जो पोर्स है वो पोर्स वही से आता है। सेल्स के बीच का जो छोटा छोटा टाइनी होल्स होता है उसी को हम लोग पोर्स बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का सब लेयर्स। अब हम लोग देखेंगे कि एपिडर्मिस का जो एपिडर्मिस होता है वो क्या करता है, बेसिकली हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ देता है, उसके साथ साथ हम लोगों का कुछ प्रोटेक्शन भी देता है। तो वो हम कैसे देता है, तो हमारे एपिडर्मिस में जो बेसल लेयर होता है, बेसल लेयर में आपके ढेर सारे सेल्स के साथ साथ 4 स्पेशल सेल्स भी होते हैं। 4 टाइप के स्पेशल सेल्स भी होते हैं। सबसे नीचे जो मेरा लेयर है दिख रहा है आप लोगों को, सबसे नीचे जो मेरा लेयर है वो है स्ट्रैटम बेसल या फिर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रैटम बेसल आप लोगों को समझ में आ ही रहा है, बेसल मतलब बेस। तो स्ट्रैटम बेसल लेयर में क्या होता है, सेल्स पैदा होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे न्यू सेल्स होते हैं जो पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद उनका मान लो ये जो आपका स्टेज है, मतलब जर्मिनेटिवम जो लेयर है उसमें सेल्स का चाइल्ड एज यहाँ पे आपका कटता है। देन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, सेल थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब बड़ा मतलब थोड़ा सा पुराना होता है। होने के बाद धीरे धीरे सेल अपवर्ड जाता है। ऊपर का जो लेयर है वो है मेरा स्ट्रैटम स्पाइनोसम। स्ट्रैटम स्पाइनोसम में सेल का क्या होता है, टीनेज होता है। टीनेज में क्या होता है, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में रहते हैं और प्रिकल टाइप के सेल बन जाते हैं। मतलब ऐसे घुमा फिरा के ऐसे प्रिकल टाइप के सेल बनता है और एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में रहते हैं, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। क्योंकि टीनेज है तो उनका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगा। देन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सेल्स और पुराने होते हैं। पुराने होने के बाद उनका यंग एज आता है कब, वो है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम में। ये दिख रहा है आपको, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। तो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम में क्या होता है, सेल्स का यंग एज आता है। यंग एज में क्या होता है आपका, वहां पे सेल्स 4 टाइप के स्पेशल सेल्स भी होते हैं। फर्स्ट जो सेल है वो है हम लोगों का केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट जो सेल होता है वो एक टाइप के प्रोटीन सेल्स है। प्रोटीन सेल्स होता है जो क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन का नाम क्या है, केराटिन। हम लोग बोलते हैं ना कि केराटिन ट्रीटमेंट करो, हेयर में केराटिन लूज हो रहा है, तो वो केराटिन प्रोटीन जो आता है वो केराटिनोसाइट सेल से आता है। उसका काम क्या है, स्ट्रेंथ देना। अब केराटिन फेस में भी होता है, हेयर में भी होता है, हम लोगों के नेल्स पे भी होता है। केराटिन प्रोटीन 2 टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट केराटिन, दूसरा होता है हार्ड केराटिन। हेयर में और नेल्स में जो केराटिन मिलता है वो है आपका हार्ड केराटिन, और फेस में जो केराटिन मिलता है वो है सॉफ्ट केराटिन। केराटिन सेल्स का काम क्या है, केराटिन सेल्स जब तक जिंदा रहता है तब तक वो कोई स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है। उसका काम होता है आफ्टर डेथ वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसका प्रोटेक्शन देना स्टार्ट होता है। इसीलिए हम लोगों का नेल्स जो होता है वो भी डेड पोर्शन होता है, हेयर जो होता है वो भी डेड है और हमारा स्किन भी डेड है। तो हमारे तीनों चीज़ों में कौन सा प्रोटीन आता है, जो है आपका केराटिन प्रोटीन। कौन सा सेल से होता है, केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट क्या करता है, केराटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोगों का
स्किन, हेयर और नील्स में स्ट्रेंथ मिलता है। फर्स्ट हम लोगों का जो स्पेशल सेल्स हो गया वो है केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट के बाद दूसरा जो स्पेशल सेल आता है वो है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट जो सेल होता है वो एक टाइप के कलर पिगमेंट वाले सेल्स होते हैं, जिससे मेलानिन प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। मेलानिन बेसिकली क्या है? मेलानिन आपका कलर पिगमेंट है, मतलब इसी से हम लोगों के हेयर्स को और स्किन को कलर मिलता है। मेलानिन जो होता है वो भी आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है योमेलानिन, एक दूसरा होता है फियोमेलानिन। योमेलानिन जो होता है उसमें आपका कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। जो एशियन कंट्रीज़ के लोग होते हैं उनके हेयर में और स्किन में योमेलानिन पाए जाते हैं। अब उसका क्वांटिटी कुछ ज़्यादा या कम होता है, इसीलिए चाइना के लोग या फिर कोरिया के लोग फेयर होते हैं बट उनका हेयर ब्लैक होता है। और एशिया बाकी सारे जो इंडियन कंट्रीज़ होते हैं, इंडिया में आपके 2-3 टाइप के ही आपको मिलेंगे। कोई फेयर कम्प्लेक्शन का होता है, कोई आपका डस्की कम्प्लेक्शन का होता है, बट सबके एशियन कंट्रीज़ में बेसिकली आपको योमेलानिन ही मिलता है, जिससे आपका हेयर और स्किन का कलर देता है। फियोमेलानिन का जो पोर्शन होता है उसमें आपका ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए वो फेयर कम्प्लेक्शन देती है आपको। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप अगर जाओगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको हेयर और स्किन दोनों ही वाइट दिखेंगे। जो वाइटिश कम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनमें आपका फियोमेलानिन ज़्यादा होता है। तो मेलानिन जो होता है वो एक टाइप के कलर पिगमेंट होता है। वो क्या करता है? हमारे स्किन को, हमारे हेयर को कलर देता है। तो सेकेंड जो हम लोगों का सेल हो गया स्पेशल टाइप, वो क्या है? वो है हम लोगों का मेलानोसाइट। मेलानोसाइट जो सेल है वो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? मेलानिन नाम का एक कलर प्रोटीन, जो क्या करता है? हमारे बॉडी को और हेयर को कलर देता है, कलर पिगमेंट है ये। नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप के सेल्स एपिडर्मिस में पाए जाते हैं वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? लिम्फोसाइट जो सेल्स होता है, क्योंकि एपिडर्मिस में आपको कोई नर्वस सिस्टम, कोई भी लिम्फ सिस्टम नहीं मिलता है। एपिडर्मिस में ना तो कोई ब्लड वेसल है, ना तो कोई नर्व सिस्टम है और ना तो कोई आपका लिम्फ सिस्टम्स है। बट एपिडर्मिस में जब हम लोग ऊपर मतलब हाथ में जब टच करते हैं तब हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग टच कर रहे हैं, या फिर गर्म फील होना, कोल्ड फील होना, ये सारा चीज़ हम लोगों का होता है। और उसके साथ साथ क्या करता है ये एपिडर्मिस? जर्म से, पोल्यूशन से क्या करता है? बैक्टीरिया से हम लोगों को प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन कैसे देता है? ये जो लिम्फोसाइट सेल होता है, लिम्फोसाइट सेल क्या होता है? हमारा एपिडर्मिस में रहने वाला एक बॉडी प्रोटेक्टर सेल है, जो क्या करता है? अगर एपिडर्मिस में मान लो कोई भी बैक्टीरिया या फिर जर्म्स बाहर तक आया तो वो क्या करता है? उसको गल्प कर जाता है। तो उससे क्या होता है? हम लोगों का बैक्टीरिया को वो मार देता है। तो उससे क्या होता है? हम लोगों के बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है बैक्टीरिया से और जर्म्स से। देन फोर्थ जो स्पेशल टाइप सेल्स होते हैं वो है मार्कल सेल। मार्कल सेल का काम क्या होता है? ये हम लोगों का टच रिसेप्टर होता है। टच रिसेप्टर मतलब ये हमारे सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। जैसे मान लो टच होना, कोल्ड लगना, हीट लगना, ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को एपिडर्मिस में पता चलता है, क्योंकि बट हम लोग जानते हैं कि एपिडर्मिस में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। स्टिल हम लोगों को पता चलता है। कैसे पता चलता है? ये मार्कल सेल से। मार्कल सेल जो होता है वो हम लोगों का टच रिसेप्टर होता है, जिससे हम लोगों का कोई भी टच, हीट, कोल्ड, जो भी आपका टच टाइप का फील होता है वो सारे आपका मार्कल सेल से ही हम लोगों को पता चलता है। तो एपिडर्मिस के बारे में आज हम लोगों ने जाना। एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस में आपका एपिडर्मिस क्या होता है? बेसिकली हमारे स्किन का ऊपरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर में आपका 5 सब लेयर होता है। 5 सब लेयर में से क्या क्या होता है? अगर हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे तो फर्स्ट है हम लोगों का स्ट्रैटम बेसल, स्ट्रैटम स्पाइनोसम,
स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम लूसिडम एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम। के बाद क्या होता है, जो हम लोगों का कॉर्नियम है, कॉर्नियम में जो सेल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, ओवरलैपिंग प्रोसेस में। मतलब जैसे हम लोगों का टाइल्स रहता है छत पे, या फिर फिश के ऊपर जो स्केल्स रहता है, उस टाइप का आपका ओवरलैपिंग प्रोसेस में ये लोग रहते हैं। तो उसके बीच में छोटा छोटा जो होल्स होता है, टाइनी होल्स, वो टाइनी होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्स। स्किन का पोर्स, वो हेयर में भी होता है, वो स्किन में भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोर। हम लोग के एपिडर्मिस में 4 स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जो क्या करता है, डिफरेंट काम करता है। जैसे एक है आपका केराटिनोसाइट, जो केराटिन नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। उसके साथ साथ 2 है क्या, मेलानोसाइट। मेलानोसाइट एक कलर पिगमेंट सेल है, जिससे क्या पिगमेंट पैदा होता है, जो है मेलानिन। मेलानिन एक टाइप का कलर पिगमेंट है, और वो क्या करता है, हमारे हेयर को और स्किन को कलर देता है। मेलानिन भी 2 टाइप का हो गया, जो है इयोमेलानिन एंड फियोमेलानिन। उसके बाद कौन सा स्पेशल टाइप का सेल हो गया, जो है हम लोगों का लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, फाइट करने वाला सेल होता है, बॉडी प्रोटेक्टर सेल है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी में कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया अगर आए तो उसको वो क्या करता है, एनगल्फ करता है, और उससे क्या होता है, हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। उसके साथ साथ हमारा 4th जो सेल है स्पेशल टाइप का, वो क्या है, वो है मार्कल सेल। क्योंकि हम लोग जानते हैं एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स, कोई नर्वस सिस्टम नहीं रहता है, स्टिल हम लोग को टच फील होता है, हीट कोल्ड फील होता है। कैसे फील होता है, क्योंकि मार्कल सेल हमारे एपिडर्मिस में है, और वही हमारा टच रिसेप्टर का काम करता है। तो ये हो गया टोटल हम लोगों का एपिडर्मिस। स्किन का फर्स्ट लेयर बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है, फर्स्ट लेयर। और फर्स्ट लेयर में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। मैंने ट्राई किया है आज कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आए, डिटेल्स में समझ में आए। अगर कहीं पे मेरा, मान लो मैंने कहीं पे कुछ नहीं बोला, या फिर आपको लगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और क्वेश्चन पूछो कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपको और थोड़ा सा डिटेल्स में जानना है, और अगर आपको फिर से एक बार और जानना है, या फिर किसी और तरीके से आपको समझना है, वो भी आप लिखो। जो भी आपका डाउट है वो लिखो, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने आपको कितना तक समझा पाई हूँ मैं। और जो मेरा एंड है वो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। Hello, this is Shubhra. I'm a beauty trainer and I have 10 years experience in this field. 5 सब लेयर, 5 सब लेयर में से हम लोग ऊपर से नीचे तक काउंट नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे। तो सबसे नीचे जो मेरा लेयर है, दिखा है आप लोगों को, सबसे नीचे जो मेरा लेयर है वो है स्ट्रैटम बेसल या फिर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रैटम बेसल आप लोगों को समझ में आ ही रहा है, बेसल मतलब बेस। तो स्ट्रैटम बेसल लेयर में क्या होता है, सेल्स पैदा होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे न्यू सेल्स होते हैं जो पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद उनका, मान लो ये जो आपका स्टेज है, मतलब जर्मिनेटिवम जो लेयर है, उसमें सेल्स का चाइल्ड एज यहाँ पे आपका पड़ता है। देन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, सेल थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब बड़ा मतलब थोड़ा सा पुराना होता है। होने के बाद धीरे धीरे सेल अपवर्ड जाता है। ऊपर का जो लेयर है वो है मेरा स्ट्रैटम स्पाइनोसम। स्ट्रैटम स्पाइनोसम में सेल का क्या होता है, टीनेज होता है। टीनेज में क्या होता है, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में रहते हैं और प्रिकल टाइप के सेल बन जाते हैं। मतलब ऐसे घुमा फिरा के ऐसे प्रिकल टाइप के सेल बनता है और एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक पोजीशन में रहते हैं, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। क्योंकि टीनेज है तो उनका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगा। देन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सेल्स और पुराने होते हैं। पुराने होने के बाद उनका यंग एज आता है, कब, वो है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम में। ये दिख रहा है आपको, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम। तो स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम में क्या होता है, इन सेल्स का यंग एज आता है। यंग एज में क्या होता है आपका, वहां पे सेल्स 4 टाइप के स्पेशल सेल्स भी होते हैं। फर्स्ट जो सेल है वो है हम लोगों का केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट जो सेल होता है वो एक टाइप के प्रोटीन सेल्स है। प्रोटीन सेल्स होता है जो क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन का नाम क्या है, केराटिन। हम लोग बोलते हैं ना कि केराटिन ट्रीटमेंट करो हेयर में,
हेयर में केराटिन लूज हो रहा है, तो वो केराटिन प्रोटीन जो आता है वो केराटिनोसाइट सेल से आता है। उसका काम क्या है? स्ट्रेंथ देना। अब केराटिन फेस में भी होता है, हेयर में भी होता है, हम लोगों के नेल्स पे भी होता है। केराटिन प्रोटीन दो टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट केराटिन, दूसरा होता है हार्ड केराटिन। हेयर में और नेल्स में जो केराटिन मिलता है वो है आपका हार्ड केराटिन, और फेस में जो केराटिन मिलता है वो है सॉफ्ट केराटिन। केराटिन सेल्स का काम क्या है? केराटिन सेल्स जब तक जिंदा रहता है तब तक वो कोई स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है। उसका काम होता है आफ्टर डेथ वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसका प्रोटेक्शन देना स्टार्ट होता है। इसीलिए हम लोगों का नेल्स जो होता है वो भी डेड पोर्शन होता है, हेयर जो होता है वो भी डेड है, और हमारा स्किन भी डेड है। तो हमारे तीनों चीज़ों में कौन सा प्रोटीन आता है? जो है आपका केराटिन प्रोटीन। कौन सा सेल से होता है? केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट क्या करता है? केराटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोगों का स्किन, हेयर और नेल्स में स्ट्रेंथ मिलता है। हम लोगों का जो स्पेशल सेल्स हो गया वो है केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट के बाद दूसरा जो स्पेशल सेल आता है वो है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट जो सेल होता है वो एक टाइप के कलर पिगमेंट वाले सेल्स होते हैं, जिससे मेलानिन प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। मेलानिन बेसिकली क्या है? मेलानिन आपका कलर पिगमेंट है, मतलब इसी से हम लोगों के हेयर्स को और स्किन को कलर मिलता है। मेलानिन जो होता है वो भी आपका दो टाइप का होता है, एक होता है यो मेलानिन, दूसरा होता है फियो मेलानिन। यो मेलानिन जो होता है उसमें आपका कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। जो एशियन कंट्रीज के लोग होते हैं उनके हेयर में और स्किन में यो मेलानिन पाए जाते हैं। अब उसका क्वांटिटी कुछ ज्यादा या कम होता है, इसीलिए चाइना के लोग या फिर कोरिया के लोग फेयर होते हैं बट उनका हेयर ब्लैक होता है। और एशिया बाकी सारे जो इंडियन कंट्रीज होते हैं, इंडिया में आपके दो तीन टाइप के ही आपको मिलेंगे। कोई फेयर कम्प्लेक्शन का होता है, कोई आपका डस्की कम्प्लेक्शन का होता है, बट सबके एशियन कंट्रीज में बेसिकली आपको यो मेलानिन ही मिलता है, जिससे आपका हेयर और स्किन का कलर देता है। यो मेलानिन का जो पोर्शन होता है उसमें आपका ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए वो फेयर कम्प्लेक्शन देती है आपको। यूरोपियन कंट्रीज में आप अगर जाओगे तो यूरोपियन कंट्रीज में आपको हेयर और स्किन दोनों ही वाइट दिखेंगे। जो व्हाइटिश कम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनमें आपका फियोमेलानिन ज्यादा होता है। तो मेलानिन जो होता है वो एक टाइप के कलर पिगमेंट होता है। वो क्या करता है? हमारे स्किन को, हमारे हेयर को कलर देता है। तो सेकेंड जो हम लोगों का सेल हो गया स्पेशल टाइप, वो क्या है? वो है हम लोगों का मेलानोसाइट। मेलानोसाइट जो सेल है वो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? मेलानिन नाम का एक कलर प्रोटीन, जो क्या करता है? हमारे बॉडी को और हेयर को कलर देता है, कलर पिगमेंट के लिए। नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप के सेल्स एपिडर्मिस में पाए जाते हैं वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? लिम्फोसाइट जो सेल्स होता है, क्योंकि एपिडर्मिस में आपको कोई नर्वस सिस्टम, कोई भी लिम्फ सिस्टम नहीं मिलता है। एपिडर्मिस में ना तो कोई ब्लड वेसल है, ना तो कोई नर्व सिस्टम है, और ना तो कोई आपका लिम्फ सिस्टम्स है। बट एपिडर्मिस में जब हम लोग ऊपर, मतलब हाथ में जब टच करते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग टच कर रहे हैं, या फिर गर्म फील होना, कोल्ड फील होना, ये सारा चीज हम लोगों का होता है। और उसके साथ साथ क्या करता है एपिडर्मिस? जर्म से, पोल्यूशन से क्या करता है? बैक्टीरिया से हम लोगों को प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन कैसे देता है? ये जो लिम्फोसाइट सेल होता है, लिम्फोसाइट सेल क्या होता है? हमारा एपिडर्मिस में रहने वाला एक बॉडी प्रोटेक्टिव सेल है, जो क्या करता है? अगर एपिडर्मिस में मान लो कोई भी बैक्टीरिया या फिर जर्म्स बाहर तक आया तो वो क्या करता है? उसको गल्प कर जाता है। तो उससे क्या होता है? हम लोगों का बैक्टीरिया को वो मार देता है। तो उससे क्या होता है? हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है बैक्टीरिया से और जर्म्स से। देन फोर्थ जो स्पेशल टाइप सेल्स होते हैं वो है मार्कल सेल। मार्कल सेल का काम क्या होता है? ये हम लोगों का टच रिसेप्टर होता है। टच रिसेप्टर मतलब ये हमारे सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। जैसे मान लो टच होना, कोल्ड लगना, हीट लगना, ये सारे जो चीजें हैं ये हम लोगों को एपिडर्मिस में पता चलता है, क्योंकि बट हम लोग जानते हैं कि एपिडर्मिस में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। स्टिल हम लोगों को पता चलता है। कैसे पता चलता है? ये मार्कल सेल्स। मार्कल सेल जो होता है वो हम लोगों का टच रिसेप्टर होता है, जिससे हम लोगों का कोई भी टच, हीट, कोल्ड, जो भी आपका टच टाइप का फील होता है वो सारे आपका मार्कल सेल से ही हम लोगों को पता चलता है। तो एपिडर्मिस के बारे में आज हम लोगों ने जाना। एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस में आपका एपिडर्मिस क्या होता है? बेसिकली हमारी स्किन का ऊपरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर में आपका 5 सब लेयर होता है। 5 सब लेयर में से क्या क्या होता है? अगर हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे तो फर्स्ट है हम लोगों का स्ट्रैटम बेसल,
स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम लूसिडम एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम। के बाद क्या होता है, जो हम लोगों का कॉर्नियम है, कॉर्नियम में जो सेल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, ओवरलैपिंग प्रोसेस में, मतलब जैसे हम लोग का टाइल्स रहता है छत पे या फिर फिश के ऊपर जो स्केल्स रहता है उस टाइप का आपका ओवरलैपिंग प्रोसेस में ये लोग रहते हैं। तो उसके बीच में छोटा छोटा जो होल्स होता है, टाइनी होल्स, वो टाइनी होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्स, स्किन का पोर्स। वो हेयर में भी होता है, वो स्किन में भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्स। हम लोग के एपिडर्मिस में 4 स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो क्या करता है, डिफरेंट काम करता है। जैसे एक है आपका केराटिनोसाइट, जो केराटिन नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। उसके साथ साथ 2 है क्या, मेलानोसाइट। मेलानोसाइट एक कलर पिगमेंट सेल है, जिससे क्या पिगमेंट पैदा होता है, जो है मेलानिन। मेलानिन एक टाइप का कलर पिगमेंट है और वो क्या करता है, हमारे हेयर को, स्किन को कलर देता है। मेलानिन भी 2 टाइप का हो गया, जो है इयोमेलानिन एंड फियोमेलानिन। उसके बाद कौन सा स्पेशल टाइप का सेल हो गया, जो है हम लोगों का लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, फाइट करने वाला सेल होता है, बॉडी प्रोटेक्टर सेल है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी में कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया अगर आए तो उसको वो क्या करता है, इनगल्फ करता है, और उससे क्या होता है, हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। उसके साथ साथ हमारा 4th जो सेल है स्पेशल टाइप का, वो क्या है, वो है मार्कल सेल। क्योंकि हम लोग जानते हैं एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स, कोई नर्वस सिस्टम नहीं रहता है, स्टिल हम लोग को टच फील होता है, हीट कोल्ड फील होता है। कैसे फील होता है, क्योंकि मार्कल सेल हमारे एपिडर्मिस में है और वही हमारा टच रिसेप्टर का काम करता है। तो ये हो गया टोटल हम लोगों का एपिडर्मिस। स्किन का फर्स्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, फर्स्ट लेयर, और फर्स्ट लेयर में इंपॉर्टेंट चीज है जो है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। मैंने ट्राई किया है आज कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आए, डिटेल्स में समझ में आए। अगर कहीं पे मेरा, मान लो मैंने कहीं पे कुछ नहीं बोला या फिर आपको लगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और क्वेश्चन पूछो कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपको और थोड़ा सा डिटेल्स में जानना है, और अगर आपको फिर से एक बार और जानना है या फिर किसी और तरीके से आपको समझना है, वो भी आप लिखो। जो भी आपका डाउट है वो लिखो, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने आपको कितना तक समझा पाई हूँ मैं। और जो मेरा एंड है वो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो